बात बताओ अपनी। गुंडे दिखा रहे क्या तुम हमें? गुंडे दिखा रहे हो? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो वो मुसलमानों से उनके वोट का अधिकार भी छीन ले, और ऐसा ही करती हुई भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान ऐसी ही तस्वीरें अब लगातार देखने को मिल रही हैं। और अगर वो मुसलमानों से वोटिंग अधिकार नहीं छीन पाई तो इतना डराया धमकाया जाएगा कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाए। और ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग वोट डालने गई थी और पुलिस वालों ने लाठियां बरसाना शुरू की। वो वहां से जा ही रही थी कि गाड़ी ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने, राजकुमार भाटी ने ये साफ तौर पर बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राशिद सिद्दीकी की माताजी संजीदा बेगम सुबह बड़े चाव के साथ वोट डालने के लिए गई थी। पुलिस ने आईडी चेकिंग के नाम पर उन्हें रोका। थोड़ी भीड़ हो गई तो बेवजह लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। संजीदा डर कर भागी तो सड़क पर जाते वाहन ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह तस्वीर है। क्या उस परिवार पर बीत रही होगी जिसके सर से मां का साया छिन गया, और ये बिलखते हुए आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं उस बेटे के जो अपनी मां से लिपट करके रो रहा है। और सत्ता में बैठे सत्ताधारियों को इन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस ये बता देना है कि साहब देखिए, मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया है। और सिर्फ ये एक वाकया नहीं है जहां मुस्लिम वोट डालने गए और इस तरीके से लाठियां भाजी गई, जिसके बाद ये बड़े घटना जो है सामने आ गई। पर यही दूसरी तस्वीर खासतौर पर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कन्नौज से, जहां मुस्लिम वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई है। पहले इन वीडियोस पर नजर डालिए। मोबाइल नहीं, चलो नहीं, गाली नहीं। बात बताओ अपनी। गुंडे दिखा रहे क्या तुम हमें? गुंडे दिखा रहे हो? बना वीडियो लगा, फोन लगा, शूटिंग करिए। आज किसका बटन नोटा है? जा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम जो हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं, उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है भाजपा के गुंडों द्वारा, और मारपीट उनके साथ में शुरू कर दी जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ आज का ही वाक्य नहीं है, कल भी ऐसी ही तस्वीर खासतौर पर रामपुर से भी सामने आई थी। पहले रामपुर से आते हुए इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो तुम लंच करो, तुम जो करो उसको क्या क्यों रोक रहे हो तुम? अब सॉरी क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग उसका वोटिंग करने का अधिकार नहीं तुम लोग। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ जहां लाठियां भाजी और एक मुस्लिम बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, तो वहीं कन्नौज में भी यही सिलसिला जारी। मुस्लिम वोट डालने पहुंचे तो बूथ पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। और यही कल विधानसभा चुनाव रामपुर स्वार सीट पर था, और यही तस्वीर देखने को मिलती है जहां मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां एक लिखते हैं कि जहां ये समाजवादी पार्टी हारती है, वहां ये लड़ाई झगड़ा का आरोप लगाकर सरकार पर लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए, जो कि कुछ अंधभक्त इस घटना को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं।
आपको बता दें कि ये तस्वीर खासतौर पर नगर निकाय चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ सहित प्रदेश के 38 जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सपा नेता ने एक बड़ा आरोप लगाया, जो कि संजीदा बेगम की तस्वीर दिखाई स्क्रीन पर। ग्रेटर नोएडा में निकाय चुनाव के दौरान दादरी की मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज में बने बूथ के बाहर सड़क पर वाहन से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई। इसे लेकर सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटिक ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें रोका। भीड़ एकत्र होने पर लाठियां चलाई, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में निकाय चुनाव मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। सभी बूथ मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। वार्ड नंबर बूथ नंबर 929 और 31 पर भागीरथी पब्लिक स्कूल में करीब एक ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से करीब 1 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। कंट्रोल रूम से मिली सुबह 9 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार लोनी में सबसे ज्यादा 10% वोट जो है वो डाले जा चुके हैं। भागीरथ पब्लिक स्कूल में बूथ पर एक महिला जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और एक काफी बुजुर्ग महिला को भी मतदान के लिए मशीन खराब होने की वजह से करीब 1 घंटा खड़ा होना पड़ा। मशीन ठीक होने के बाद दोनों मतदान करने के बाद वापस बाहर आए, जो कि ये तस्वीर बयां करती है। और संजीदा बेगम के साथ में जो घटना घटी है उसके लिए एक सुधीर पवार लिखते हैं, दुखद, भाजपा को जिताने के लिए लाठीचार्ज खासतौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा जरूरी था। मुस्लिम जब तक यूपी समाजवादी और बसपा को वोट देंगे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। एक फरजाना लिखती है कि उसके दिल की ठंडक, उसकी जन्नत उसके हाथ से गई, जो कि उस बिलखते हुए बेटे की तस्वीर को देखते हुए ये लोग लिख रहे हैं कि उसके हाथों से उसकी जन्नत चली गई। जहां माँ एक बेटे के लिए पूरी दुनिया होती है। बेहद दुखद इस दर्दनाक घटना में परिवार के साथ खड़े हैं। बेहद दुखद घटना, बेशर्म हो गई है पुलिस, जिसके बाद दादरी पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि थाना दादरी क्षेत्रगत मिहिर भोज इंटर कॉलेज के सामने एक महिला सड़क का डिवाइडर क्रॉस कर रही थी कि रोडवेज बस से द्वारा टक्कर लग गई, जिससे महिला घायल हो गई। घायल महिला को इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो वेंटिलेटर पर है। बस को मौके पर ही पुलिस कब्जे में ले लिया गया है व बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। सोशल मीडिया में भ्रामक खबर फैलाने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ये कहने को तैयार नहीं कि वहां लाठीचार्ज हुआ था, उसकी वजह से वो महिला वहां से भागी है। तो एक परवेज अहमद लिखते हैं कि अल्लाह मागफिरत फरमाए, पर ये कहां का मामला है? मतदान केंद्र पर कोई वाहन कैसे आया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वोटिंग के समय लाठीचार्ज करना गलत है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमें किसी राजनीतिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु यूपी पुलिस अपने गरिमा को खत्म करने पर आमादा है। उन्हें पता होना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, ना कि जनता हमारी सेवक है, जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।